हेलो एवरीवन। बेटा ये थर्ड वीडियो है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग वर्ल्ड की। तो मेटाबॉलिज्म्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। मेटाबॉलिज्म्स की डेफिनेशंस यहाँ पर देखना आप लोग, डेफिनेशंस रह गई थी। डेफिनेशंस में कहता है कि मेटाबॉलिज्म इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट का एक डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म्स, ठीक है। बट मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक लैब, ठीक है ना। देखिए इसमें ये चीज़ कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर एक लिविंग सेल्स का हो सकता है, बट मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक लैब। हम आगे जाके ना मेटाबॉलिज्म्स को ये नहीं कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर है, नो, क्योंकि हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम लोग नॉन लिविंग में भी देख सकते हैं। जैसे लैब में देखो, लैब में हम लोग क्या करते हैं कि एक एक्शन परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि हम किसी चीज़ की मेटाबॉलिक रिएक्शंस बनाएंगे, है ना। जैसे केमिकल लेंगे, उसकी रिएक्शंस बना के और मेटाबॉलिज्म चेक कर सकते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेटाबॉलिज्म्स जो है आउटसाइड द बॉडी भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब लैब में भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये नॉन लिविंग में भी मेटाबॉलिज्म्स हो सकता है, लैब में भी हम इसको मेटाबॉलिज्म्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि सिर्फ लाइफ का ही डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही नहीं हो सकता, इवन कि ये नॉन लिविंग में भी हो सकता है। मतलब हम लोग लैब में जाके इसको एक्सपेरिमेंट करके मेटाबॉलिक रेट चेक कर सकते हैं। एट द एंड आपको ये ध्यान में रखना है कि मेटाबॉलिज्म्स आप कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी हो सकता है, हम लैब में भी उसको परफॉर्म कर सकते हैं। समझ आ रही है बात। तो अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, फाइनल डेफिनेशंस क्या कहती है मेटाबॉलिज्म्स की। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है, देखो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस अक्रिंग इनसाइड द सेल। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो सेल्स के अंदर होती है, इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सेलुलर नेचर इज़ ऑल्सो, ठीक है। ये डेफिनेशन है हमारे मेटाबॉलिज्म्स की। जो हमारे सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे सेल्स में जो भी रिएक्शन चल रही होती हैं, है ना, तो उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, है ना, आपको ध्यान रखना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकती हैं उनको हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एंड सेलुलर नेचर इज ऑल्सो, ठीक है। बट वो नहीं कह सकते हैं कि जो बॉडी से बाहर मेटाबॉलिक रेट लैब में परफॉर्म किया जा रहा है तो उसको हम ये नहीं कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अप टू द रिएक्शन अक्रिंग इनसाइड द सेल। सिर्फ सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है वो जो मेटाबॉलिज्म्स है उसको हम डिफाइनिंग फीचर्स कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो कॉन्शियसनेस क्या होता है। कॉन्शियसनेस फोर्थ आ गया। कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, सेंसिंग द इन्वायरमेंट टू रिसीव द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। मतलब आप लोगों को कोई भी क्या होता है कि जैसे इन्वायरमेंट स्ट्रेस होती है, हीट होती है, कोल्ड होता है, तो उसको फील करना, दैट इज़ अ कॉन्शियसनेस, ठीक है। इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई लेना उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो मतलब जो फील कर रहा था वो लिविंग है, इट मीन्स कि वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेल्फ कॉन्शियसनेस इन ह्यूमन, स्पेशली सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमंस में क्या होती है कि मतलब वो फील करे कि मैं कैसा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, मैं वाइट हूँ, ब्लैक हूँ, या मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, तो इस मतलब अपने प्रति सोचे, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक करेक्टर है, डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है ना। स्पेशली ह्यूमंस सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं, तो वो भी एक डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो जो लिविंग होगा वही सोचेगा ना, जो नहीं होगा तो वो क्या सोचेगा, राइट। अब आपके पास क्वेश्चंस आ गए। ये क्वेश्चंस आपको दो के दो ही करने हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चंस आपके पास आता है, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरनल ग्रोथ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्शियसनेस। क्या बोलोगे आप लोग, व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो इसमें आपने बताने कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डिफाइनिंग फीचर हैं वो सारे के सारे हैं, ऑल ऑफ दीज, डी लिख लो यहाँ पर, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, इंटरनल ग्रोथ भी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस भी है और कॉन्शियसनेस भी है। फिर नेक्स्ट बोलता है कि व्हाट इज़ लिविंग बीइंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये जो डेफिनेशंस है आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिविंग बीइंग क्या होता है। व्हाट इज़ लिविंग बीइंग, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग करे मतलब रिप्रोडक्शंस करे, हमने पढ़ा अभी, वही लिविंग बीइंग कहलाएगा। जो इवॉल्विंग करे मतलब ग्रोथ करे, वही लिविंग बीइंग कहलाएगा। जो सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम मतलब मेटाबॉलिज्म्स, जिसका मेटाबॉलिज्म्स हो वो लिविंग बीइंग हो सकता है। कॉन्शियसनेस विच आर एबल टू सेंस द एनवायरमेंट, दैट इज़ लिविंग बीइंग। तो ये एनसीईआरटी की लाइंस थी। तो हम लोगों ने यहाँ तक लिविंग को समझा, ये लिविंग बीइंग की डेफिनेशंस थी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसका सेकेंड कंपोनेंट। बच्चे लिविंग वर्ल्ड का हमारे पास सेकंड कंपोनेंट आ जाता है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। हमने ये रिसेंटली पढ़ा है और वहाँ से बच्चों को कुछ कम समझ में आया, तो मैंने तभी सोचा कि नोट्स बना के दिए जाएं। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी क्या होता है और सिस्टमैटिक्स क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी क्या है? देखिए, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है करेक्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये देखिए, स्टेप 1 आप लोगों ने देखना है, टैक्सोनॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टेप 1 में क्या होगा कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशंस करना किसी ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, मतलब करेक्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट इज आइडेंटिफिकेशंस, ठीक है। मान के चलो कि आप किसी फॉरेस्ट में गए हो, किसी सैम्पलिंग साइट्स पे गए हो, तो आप लोगों को कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है बट आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हो, आपको पता नहीं है कि वो क्या है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसके आइडेंटिफिकेशंस करोगे। स्टेप 1 क्या है, आइडेंटिफिकेशंस करोगे। तो आइडेंटिफिकेशंस का मतलब होता है कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद स्टेप 2 क्या करोगे, नॉमेनक्लेचर करोगे, है ना। जैसे आपने उसको थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई किया तो साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है कि जो इंटरनेशनल नेमिंग होती है, ऐसा नहीं है कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उसका नाम चेंज हो जाए, ऐसा नहीं। जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका सेम नेम रहे उसको कहते हैं इंटरनेशनल नेमिंग या साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। मतलब नामकरण करना है, आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद उसको सेकंड स्टेप में नामकरण करना है। फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशंस करोगे उसकी, पुटिंग द ऑर्गेनिजम्स इन प्रॉपर टैक्सा, ठीक है। प्रॉपर टैक्सा का मतलब होता है कि उसको अगर एनिमल है तो एनिमल किंगडम में रखोगे, ठीक है। फिर पार्टिकुलर कॉर्डेटा, तो अगर स्नेक मिला होगा तो पार्टिकुलर क्लास रेप्टिलिया में रखोगे उसको, ठीक है। तो आप देखोगे उसको पहले एनिमल किंगडम, एनिमल है कि प्लांट है, प्लांट होगा तो प्लांट किंगडम में, एनिमल होगा तो एनिमल किंगडम में। तो एनिमल किंगडम कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, फिर कॉर्डेटा, फिर रेप्टाइल, तो पार्टिकुलर क्लास में पुट आउट करोगे इसको। तो कहने का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशंस, इसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अब इसकी एप्रोप्रिएट आप लोगों को मैं डेफिनेशंस बता देता हूँ। एप्रोप्रिएट डेफिनेशंस क्या है इसकी, देखिए, जैसे ये देखना, टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये डेफिनेशंस याद होनी चाहिए सभी को, टैक्सोनॉमी की इम्पोर्टेंट है। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ डिस्क्राइबिंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्लूड ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड। इतना सिंपल आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक प्रोसीजर है। टैक्सोनॉमी क्या है, एक प्रोसीजर है ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करने का, ऑर्गेनिजम्स को नाम देने का, ऑर्गेनिजम्स की क्लासीफाई करने का, इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स अलॉन्ग विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है बच्चे। अब इसी में देखो सिस्टमैटिक्स क्या होता है। जैसे सिस्टमैटिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि मान के चलते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज। देखो जैसे क्या है, ये फिश है, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव और मैमल्स, ठीक है। ये 2 चैम्बर्ड है, ये 3 चैम्बर्ड है, ये 3.5 है, ये 4 है, ये 4, आपको पता तो है। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, कहने का मतलब कि फ़िश से ही ओरिजिन कहीं ना कहीं एम्फीबियंस का हुआ होगा,
पहले फिश आई होगी, फिर उसके बाद एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, फिर एव्स, फिर मैमल्स, है ना। तो कहने का मतलब कि इन दोनों के बीच में, फिश और एम्फीबियंस के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगरीज, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। या एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के रिलेशनशिप्स को हम सिस्टमैटिक्स बोल सकते हैं, या रेप्टाइल्स और एव्स के रिलेशनशिप्स को हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोल सकते हैं, या एव्स और मैमल्स के रिलेशनशिप को हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोल सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशंस देखो, डेफिनेशंस क्या है। डेफिनेशंस है सिस्टमैटिक इज द साइंस ऑफ स्टडी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या है? 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, 5 चैम्बर, ये कैटेगरीज हैं। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो ओरिजिन्स है, इवोल्यूशंस है, तो उसको सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। जैसे हमारे पास क्या होता है कि हर्डमीनिया आ गया, एस्केडिया कॉमन एंसेस्टर टू मैमल्स। जो हर्डमीनिया है वो मैमल्स का एक कॉमन एंसेस्टर है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करवाता है कि हमारा जो रिलेशन है वो कम से कम एक्वेटिक से टेरेस्ट्रल तक है। तो हर्डमीनिया भी तो एक्वेटिक है, ठीक है। तो अभी हम लैंड पे हैं, तो पहले हमारे जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो पहले पानी में होते थे, ठीक है। तो दैट इज़ अ सिस्टमैटिक्स। क्लियर?